चलिए हम बात करते हैं इसरो की। जी हाँ, इसरो की हम बात कर रहे हैं आज इस वीडियो में। आपको बता दें कि इसरो ने एक अनाउंसमेंट की अभी कुछ दिन पहले ही कि उसने एक ऐसी मिट्टी तैयार की है जो कि चंद्रमा की सतह की मिट्टी से मेल खाता है। तो अब बात आती है कि धरती पर इस मिट्टी का क्या काम। तो आइए इन्हीं सभी प्रश्नों को हम इस वीडियो के थ्रू डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपके सामने दिख रहा है एक या आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसमें बोला गया है कि जो पेरियार यूनिवर्सिटी है, जो उसकी टीम है, पेटेंट की है क्या, लूनार सोयल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को। यानी लूनार क्या है, चंद्रमा की सतह जो होती है, जोग्राफिकल इसका नाम है, वहां पर लूनार जो है चंद्रमा की सतह को बोलते हैं बेसिकली। वहां की मिट्टी तैयार यानी मैन्युफैक्चर प्रोसेस करने के लिए इसे पेटेंट दे दिया गया है। किसे? पेरियार यूनिवर्सिटी को मिला है। और इस पर बहुत समय से इसरो के द्वारा रिसर्च की जा रही है, जैसा कि इस आर्टिकल में कहा गया है। तो अब हम आइए आगे देखते हैं। जैसा कि आपके सामने कुछ पॉइंट्स हैं और इस तरह की कुछ मिट्टी और सतह हमारे इसरो के द्वारा तैयार की जाएगी, जिसका पेटेंट उसने ले लिया है। पेटेंट क्या होता है? अधिकार, अपना अधिकार पत्र या अनुमति लेना, बेसिकली अगर नॉर्मल भाषा में बोले तो। जी हाँ, 18 मई 2020 को पेटेंट कर लिया है मून मिट्टी को इसरो ने, यानी इंडियन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है उसने क्या किया है, किसने किया है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसे पेटेंट कर लिया गया है। 15 मई 2014 को इसके लिए एप्लीकेंट किया गया था, यानी इसके लिए आवेदन दिया गया था। जी हाँ, 2014 है, इस समय इसके लिए आवेदन दिया गया था। या 20 यानी 18 मई 2020 से लेकर अगले 20 साल तक इसकी वैलिडिटी इसरो के पास रहेगी, यानी पेटेंट रहेगा। अगले 20 साल तक इस पे कोई और अधिकार नहीं कर सकता है। ठीक है, ये 3 लाइन से ये अर्थ निकलते हैं। अब हम देखते हैं कि इसे चंद्रयान-2 के समय से ही तैयार किया जा रहा है लूनार सतह को। जैसा कि हमने आपको बताया कि लूनार सतह क्या है, यह जो सतह आपके सामने दिख रही है, इसे चंद्रमा की लूनार सतह कहते हैं। जी हाँ, आइए हम सभी चीज़ों को देखते हैं। बेसिकली एक आर्टिफिशियल टेस्टिंग मिट्टी बनाई गई है जो कि हूबहू चंद्रमा से मेल खाती है, यानी चंद्रमा पर जो मिट्टी मिलती है उससे हूबहू मेल खाती है। कितनी मिट्टी बनाई गई, कितनी ज़रूरत थी? तो यह 70 टन मिट्टी इसरो को चाहिए थी। तो यह अमेरिका से भी खरीद सकती थी, लेकिन वहाँ पर महंगा पड़ा। क्यों महंगा पड़ा, क्यों अमेरिका से नहीं खरीदा गया, इन सभी प्रश्नों को हम आगे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपके सामने दिख रहा है कि यह जो अमाउंट है 70 टन अमाउंट, यह काफ़ी ज़्यादा अमाउंट है मिट्टी बनाने के लिए, इतनी महंगी मिट्टी बनाने के लिए। जैसा कि हम सभी को पता है कि यह कोई नॉर्मल मिट्टी नहीं है। हूबहू चंद्रमा की सतह की तरह मिट्टी बनाना, वो भी आर्टिफिशियल इंसान के द्वारा, यह अपने आप में हमारे भारत के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि साबित हुई है। हालांकि ऐसी सतह वाली मिट्टी बहुत सारे ऐसे कंट्रीज है जिसने ऑलरेडी तैयार कर रखी है, लेकिन अब इस लिस्ट में हमारा भारत भी शामिल हो गया है। तो विशेषज्ञों का कहना था कि लैंडर और रोवर की टेस्टिंग के लिए आर्टिफिशियल मिट्टी बनाने की आवश्यकता है, जिसके लिए कुछ स्थायी तरीका ढूंढा जाना चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यह जो 18 मई 2020 को पेटेंट हुआ है, बेसिकली आवेदन 2014 में हुआ था, तो काफ़ी लंबा समय लगा है इसे बोल सकते हैं कि अर्थ से फर्श पे लाने के लिए। इस या जो पूरा चीज़ों को जो सोचा गया दिमाग में, इसे पूरे प्रैक्टिकल तौर से लाने में बहुत ज़्यादा लंबा समय लग गया है। खैर, लंबा लगा, मेहनत लगी, लेकिन मेहनत क्या है, अब रंग लाई है। यह एक अस्थायी तरीका ढूंढ लिया गया है हमारे महान, और बोल सकते हैं कि जो हमारे इसरो के वैज्ञानिक हैं उनके द्वारा। आइए हम आगे देखते हैं कि क्यों ज़रूरत थी इस मिट्टी की। जैसा कि क्या हुआ था 2000, जब अगले यानी कि 2019 में जब चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया था, तो यह
अच्छे तरीके से लॉन्च हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन क्या हुआ कि इसका लैंडर जो है जाकर, यानी जिससे यह लैंड करता है मून पे, या कहीं पर खो गया, यानी इससे हमारा संपर्क पूरी तरीके से छूट गया। जिसके कारण क्या हुआ कि बहुत दिन से जो इस पे इतने वैज्ञानिक रिसर्च पे लगे हुए थे, उनकी सारी मेहनत पे पानी फिर गया। ठीक है। जो हमारे इसरो के वैज्ञानिक है वह क्या चाहते थे कि यह जो हम भेज रहे हैं लैंडर, चंद्रमा की जो नॉर्थ पोल यानी ऊपर वाली जो सतह है वहां पर जो भेज रहे हैं, वहां पर यह जो लैंडर है हमारा, जो हमने रॉकेट चंद्रयान 2 के द्वारा, इसे जीएसएलवी के द्वारा जो लॉन्च किया है, उसकी जो बोल सकते हैं स्टैंडिंग, या बोल सकते हैं कि स्मूथ लैंडिंग होनी चाहिए थी, लेकिन यह नहीं हुआ और हमारा संपर्क क्या हुआ, टूट गया। जी हाँ, इसी की प्रैक्टिस के लिए यह तैयार की जा रही है मिट्टी, ताकि हम धरती पर इसकी प्रैक्टिस कर सके और जब हम दोबारा इसे भेजें तो यह पूरे तरीके से सक्सेसफुल मिशन हो। ठीक है। अब ऐसा हमारे वैज्ञानिक क्यों कर रहे हैं, तो आपको बता दें कि चंद्रमा पर जो फॉसिल्स है, फॉसिल्स क्या बोल सकते हैं, अवशेष जो है उसका रिकॉर्ड है। ठीक है, जो मिट्टी है या फॉसिल्स है उसका रिकॉर्ड वहाँ पे है। जिससे क्या होगा कि जो हमारा अभी का सोलर सिस्टम है, हम पहले के सोलर सिस्टम के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जान पाएंगे। ठीक है, जान पाएंगे था, जैसे कि हमें सभी को पता है कि 8 प्लैनेट्स हैं, कुछ एस्टेरॉइड्स हैं, किस तरीके से सैटेलाइट काम करता है, आकाश गंगा है, चंद्रमा है, चंद्रमा की गर्मी कितनी है, चंद्रमा कितने दूर तक फैला हुआ है। तो इसी तरीके की कुछ और जानकारी हमारे जो भारतीय वैज्ञानिक है वह, या जो है, जो लैंडर भेजते हैं उससे यह एकत्रित कर पाएंगे। ठीक है। अब हम बात करते हैं, इसमें 4 मेंबर की टीम थी जिन्होंने इस पूरे कार्यक्रम को लीड किया था। एस अन बलगन, डायरेक्टर ऑफ सेंटर फॉर जियो इनफॉर्मेटिक एंड प्लेनेटरी स्टडी के लिए इन्होंने पेरियार यूनिवर्सिटी में है। ठीक है, डायरेक्टर है वहाँ के। इन्होंने हेल्प की है इसरो को आइडेंटिफाई करने और प्रोड्यूस करने के लिए लूनार सॉयल जो है उसके लिए, ताकि लैंडर और रोवर जो है उसे अच्छी तरीके से टेस्ट किया जा सके चंद्रयान मिशन के तहत। ठीक है। आपको बता दें कि जो हमारे कुछ कुल मिलाकर 10 ऐसे मिशन बनाए गए हैं हमारे इसरो के द्वारा, जो समय समय पर इसकी टेस्टिंग की जाएगी। चंद्रयान जो है लगभग हम बोल सकते हैं कि 6 चंद्रयान मिशन होने वाले हैं। उसके बाद सूरज का भी मिशन है, जैसे कि हमने देखा था कि कुछ समय पहले शक्ति मिशन भी लॉन्च किया गया था। तो इस तरीके से बहुत सारे मिशन जो है टू बी लिस्टेड है, जो कि समय समय पर काम किए जाएंगे इस पर। ठीक है। अब बात करते हैं कि इसको बनाया गया है और यह कहाँ कहाँ से स्टिमुलेट किया गया है। तो आपको बता दें कि यह जो चट्टान है यह एंथ्रोसाइट चट्टान है, जो कि तमिलनाडु के सेलम इलाके से मिली है। इसे कलेक्ट किया गया है कहाँ से, सीतम पुंदी, कुन्नुमलाई विलेज और नामाकल, यह 3 विलेज है सेलम में तमिलनाडु के, जहां से इस चट्टान को उठाया गया, इसे बेंगलोर लाया गया, इसे ग्राइंड किया गया, इसे पूरे तरीके से तैयार किया गया, जैसा कि चंद्रमा का हीट है, टेम्परेचर है, सनलाइट है, नमी है, हूबहू उसी तरीके से जैसे चंद्रमा की लूनार जो सरफेस है वहां पर मिलती है। ठीक है। अब हम बात करते हैं, जैसे कि हमने देखा कि एकदम चंद्रमा की सतह की तरह इसे मेल खाते हुए बनाया गया है। इस चट्टान का नाम क्या है, एंथ्रोसाइट चट्टान है। याद रखिएगा यह तमिलनाडु के सेलम में मिली हुई है 3 अलग अलग जगहों पर। इसका नाम एंथ्रोसाइट चट्टान है। ये क्वेश्चन आपसे आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इस जो एंथ्रोसाइट चट्टान है इसका नाम आप याद रखें। अब हम आगे देखते हैं इसके पीछे की पूरी स्टोरी क्या है। ठीक है, हमने तो जान लिया कि मिट्टी लाई गई, क्यों लाई गई। अपोलो 16 एक मिशन के तहत चंद्रमा से मिट्टी लाई गई थी। उस मिट्टी को तैयार किया गया, उस मिट्टी से मिलती जुलती ही जो एंथ्रोसाइट चट्टान है उससे मिलती जुलती ही पता चला। तो वैज्ञानिकों ने इसे लाया, उसे ग्राइंड करके तैयार किया। ये सब तो हमने आपको बता ही दिया। इसे पीएसएलवी के द्वारा भेजा गया था। ठीक है, चंद्रयान 1 को जो है 2008 में पीएसएलवी के द्वारा भेजा गया था। उसमें सिर्फ ऑर्बिटर लगा हुआ था, पीएसएलवी रॉकेट, यानी जिससे बोल सकते हैं इसे हम लॉन्च करते हैं। ठीक है,
बेसिकली यह काम क्या करता है, वहां से जो भी तस्वीरें होती हैं सैटेलाइट के थ्रू धरती पर भेजता है, यानी इसरो के वैज्ञानिकों को भेजता है, जिससे यहाँ के वैज्ञानिक अध्ययन कर पाते हैं। लूनार टेरिटाइन टेस्ट फैसिलिटी बोल सकते हैं, इसरो में तैयार कर रहा था ताकि भविष्य में लैंडर और रोवर की लैंडिंग में कोई भी परेशानी ना हो। बेसिकली आपको तो यह चीज़ याद ही हो गई होगी अभी तक जो हम बताना चाह रहे हैं आपको, ठीक है। चंद्रयान 2 को फिर से भेजा गया कब, जीएसएलवी रॉकेट के द्वारा, याद रखिएगा इसे, पीएसएलवी रॉकेट के द्वारा 1 और 2 को जीएसएलवी रॉकेट के द्वारा भेजा गया। इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है इसमें कि एलटीई जो लूनार टेरिटाइन टेस्ट है उसके अंदर मिट्टी, ठीक है, मून की लूनार से मिलती जुलती है। बेसिकली यह जो प्रोग्राम है वह इस ये जो फैसिलिटी है या फैकल्टी है बोल सकते हैं जो भी, उसके तहत इसे तैयार किया गया है। और जैसा कि हमने कहा कि यह मिट्टी एकदम चंद्रमा की सतह से एकदम मिलती जुलती है, वही रंग, वही वजन, वही तापमान, सनलाइट, उसका घनत्व, जो भी चीजें हैं सारी हूबहू मिलती हुई अब तैयार कर ली गई है, ठीक है। एक और पॉइंट यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है कि यह मिट्टी ऑलरेडी अमेरिका के पास थी, लेकिन अमेरिका से भारत नहीं खरीद पाया क्योंकि अमेरिका ने इसका जो रेट है वह बहुत ज़्यादा लगाया। उन्होंने कहा है कि 1 kg इक्वल टू $150, इस तरीके से वह अपनी इस मिट्टी को बेचेंगे। तो अमेरिका जो इंडिया है उसने इससे मना कर दिया, उन्होंने बोला यह बहुत ही महंगा सौदा साबित हो सकता है। तो वह उन्होंने क्या किया, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, तो उसी तरीके से हमारे वैज्ञानिकों ने अपनी आवश्यकता जो उनकी जो आवश्यकता है उसके अनुसार आविष्कार कर दिखाया, मिट्टी भारत में तैयार करके दिखाई। तो बोल सकते हैं कि एक बहुत ही अच्छा कदम है। अब हम आगे देखते हैं, हम देखते हैं 2 टाइप ऑफ सरफेस है मून पर। हमने मिट्टी पर बात कर ली, हम अब मून का कुछ, चलिए बैठे बैठे आपको मून पर भी ले चलते हैं। तो हम देखते हैं मून का सरफेस, आपको बता दें कि यह जो हमारा चंद्रमा है वह 2 सतह में बांटा हुआ है। बेसिकली जैसे कि बोल सकते हैं जैसे कि धरती पे हमारे पहाड़ हैं, समुद्र है, जमीन है, इस तरीके से चंद्रमा में भी 2 सतह है, एक हाईलैंड जिसे पहाड़ के तौर पर आप बोल सकते हैं, और दूसरा समुद्र। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब आप धरती से देखते हैं तो आपको चंद्रमा पे कुछ काले काले चीज दिखते हैं, कुछ स्पॉट, जिसे हम बोलते हैं कि चांद में भी तो दाग है, ठीक है। वह दाग क्या है, यह पहाड़ वाला एरिया है जिसे हम देख सकते हैं। बेसिकली हम चांद को हमेशा आधा ही, एक साइड ही देख सकते हैं, ठीक है। तो उस पर ही यह रिसर्च की जा रही है, उस साइड की ही यह मिट्टी बनाई जा रही है, ठीक है। और दूसरा हिस्सा क्या है, समुद्र वाला। जैसे हमारे धरती पर समुद्र वाला हिस्सा है, उसी तरीके से चांद पर भी समुद्र वाला हिस्सा है, जिसे सीज कहते हैं या काले गड्ढे भी कहा जाता है। सॉरी, यह जो काला गड्ढा है वह हमें यहाँ से दिखता है, जी हाँ, काला गड्ढा वह हमें धरती से दिखता है। आपको बता दें कि ये जो हाईलैंड वाली सिटी है इसमें जो पहाड़ वाला एरिया है इस यह 80% तक है, ठीक है। और लो लैंड यानी जो समुद्र वाला एरिया, जो काले गड्ढों वाला एरिया है जिसे मारे या मारिया भी कहते हैं, वह केवल 20% है। यह जो 20% वाला हिस्सा है, यानी ये वाला हिस्सा, अगर मान लीजिए ये आपका 20% हो गया, ये 80% हो गया, ठीक है। इसमें मैग्नीशियम, टाइटेनियम, आयरन यहाँ से मिलता है, ये 3 खनिज, और यह जो ऊंचा वाला एरिया है उसमें एल्यूमिनियम मिलता है, ठीक है। यानी 80% में सिर्फ एल्यूमिनियम मिलता है, जिसे ऑलरेडी इसरो के द्वारा तैयार किया जा चुका था। अब यह जो मारिया वाला इलाका है इसकी मिट्टी को तैयार किया गया है। हम इसे और थोड़ा परफेक्ट तरीके से देख लेते हैं। जी हाँ, अब आपको सही तरीके से समझ में आएगा। जैसा कि आपके सामने दिख रहा है, या आपके सामने आधा चांद ही दिख रहा है, जैसा कि हम हमेशा धरती से चांद की तरफ देखते हैं, आधा हिस्सा वही वाला हिस्सा है, इसके इस साइड वाला हिस्सा दूसरा हिस्सा है, ठीक है। इसे बोल सकते हैं या नियर साइड है जो हम धरती से देख सकते हैं, और उधर वाले हिस्से को हम फार साइड में बांट सकते हैं जिसमें ओनली डार्कनेस है, ठीक है। क्या है वो भी हम देख लेंगे, उस एरिया में क्या है क्या नहीं है। मारिया वर्सेस हाईलैंड, ठीक है। मारिया क्या है, काले धब्बे, जो सीज वाला एरिया जो हमें धरती से दिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर डार्क और स्मूथ फ्री सरफेस है, वही मिट्टी वाला एरिया जो कि बनाया गया है अभी,
ठीक है, वहाँ पर लावा फील्ड है, बेसाल्ट की तरह लावा फील्ड है। और जो ऊंचा वाला एरिया है जो कि लाइटर एरिया है, जी हाँ, यह जो एरिया है यह दो हिस्सों में बांटा गया, यानी मारिया वाला हिस्सा भी दो हिस्सों में है। इसे आप या तो डार्कर एरिया कह लीजिए, या फिर सी एरिया कह लीजिए, या फिर मारिया कह लीजिए। इसे आप लाइटर एरिया कह सकते हैं या फिर हाईलैंड एरिया कह सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। हम बात करते हैं कि नियर और फार साइड वाला, जो हमने जैसे कि आपको बोला, यह भी दो भागों में बटा हुआ है, डार्कर और लाइटर एरिया में, जिसे हम मारिया कहते हैं। इसे खुली आंखों से देख सकते हैं, या जो नहीं दिखता है हिस्सा हमें चांद का, वह क्या है, फार साइड है। ठीक है, आपको लेकिन बता दें कि कुछ देश ने जब यहाँ पर अपनी सैटेलाइट भेजी कि चांद के दूसरे हिस्से पे जो हमें नहीं दिखता है, तो वहां पर एकदम अंधेरा है और वहां पर सिर्फ क्या है, हाईलैंड्स यानी पहाड़ वाले एरिया है, वहां पर कोई भी काला धब्बा या मारिया वाला इलाका नहीं है। जी हाँ, अब ये आप फोटो देखकर आसानी से समझ सकते हैं कि यह नियर साइड इलाका जो है, वहाँ नियर वाला जो हम देख सकते हैं, और यह फार साइड वाला इलाका आप देख सकते हैं। इस तरीके से यह कुछ है, हाईलैंड्स का जो पिक्चर है आपके सामने दिख सकता है। तो इस तरीके से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको आई होप कि ये सारी चीजें समझ में आई होगी। हाँ, इसरो के जो विशेषज्ञ मिस्टर अनुदुरई, जी हाँ अनुदुरई, उन्होंने कहा कि ऐसी मिट्टी तैयार करना जरूरी था ताकि हम हमेशा इस पर प्रैक्टिस कर कर देखते रहें। और आपको बता दें इसरो ने यह जो कदम उठाया है कि तमिलनाडु गए, वहाँ से जो सेलम इलाका है वहाँ से मिट्टी उठाई, तो इससे वहाँ के आसपास के लोगों को बहुत ज़्यादा रोजगार मिला। तो इससे बोल सकते हैं कि इसरो का यह एक बहुत ही अच्छा कदम उठाया गया है। तो आई होप कि यह जो लूनार हो या ऑर्बिटर हो या लैंडर हो, यह सारी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। तो इसी तरह के वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम जो भी वीडियोज़ लाएं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आपको फिर से याद दिला दें कि यह भारत के द्वारा, भारत के जो वैज्ञानिक हैं इसरो के, उनके द्वारा यह बहुत ही अच्छा कदम उठाया गया है। तो हमें अपने इसरो पर गर्व होना चाहिए और अपने आने वाली पीढ़ी को इसरो के बारे में बताना चाहिए, ताकि जो बच्चे हैं, ठीक है, जो बच्चे हैं उन्हें भी इसके बारे में, इस एरिया के बारे में, या बोल सकते इस क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे भारत में भी रिसर्च हो पाए। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। आपको बता दें कि अमित सर की क्लास अनअकैडमी पर चल रही है, स्पेशल क्लास भी चल रही है और पेड क्लास भी है। अगर आप किसी भी कोर्स को खरीदना चाहते हैं तो अनअकैडमी के इस लिंक पर जाकर क्लिक करें, उन्हें वहां पर फॉलो कर लें। और अगर आप किसी भी कोर्स को लेना चाहते हैं तो अमित फॉर जीएसपी का इस्तेमाल करें, जिससे कि आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाए। एक बार फिर से आपको बता दें कि अगर आप यह वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप अमित सर से अनअकैडमी पर जुड़ सकते हैं इस लिंक पर जाकर। ठीक है, आप हमें हमारे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं हमसे, जहाँ पर हम आपको नोट्स प्रोवाइड करवाएंगे इन सभी लेक्चर्स की। और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जो भी वीडियोस लाएं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले। इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक यह जो बहुमूल्य जानकारी है वह आसानी से पहुँच सके। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।